आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम राजस्थान जीके में राजस्थान के लोक देवता टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हम गोगा जी और रामदेव जी के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम राजस्थान के प्रसिद्ध लेक देवता पाबू जी महाराज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पंचपीरों में भी आते हैं और राजस्थान में ऊँट लेने का श्रेय नहीं जाता है। राजस्थान के सबसे सुंदर लोक देवता कहे जाते हैं और ये देवल चढ़ने की गायें बचाते हुए शहीद हो जाते हैं, इसलिए राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगर जो इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें, पाबू जी राठौड़ के अगर जो प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म 1296 ईस्वी, मतलब 1296 विक्रम संवत और 1239 ईस्वी, बहुत स्पष्ट लिखा है। ये 1296 अगर जो आप याद रखेंगे तो विक्रम संवत है। विक्रम संवत जो होता है, ये विक्रम संवत जो होता है 56 साल पीछे होता है, आगे रहता है ईस्वी से, और 1239 ईस्वी या और कोलूमंड गांव में हुआ था। ये कोलूमंड गांव का नाम है और फालौदी जोधपुर में हुआ था। कोलूमंड गांव था, फालौदी ठिकाना और जोधपुर जिले, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। तो जोधपुर जिले के कोलूमंड गांव फालौदी जोधपुर में पाबू जी राठौड़ का जन्म हुआ था। ये राठौड़ वंश के थे। अच्छा, राठौड़ वंश के कैसे थे ये भी आपको हम बता रहे हैं। राठौड़ वंश के कैसे थे? राठौड़ वंश के इस प्रकार से थे कि राजस्थान के जो राठौड़ वंश जो था, आप कह सकते हैं मारवाड़ में था, जो उस समय मारवाड़ को जोधपुर कहा जाता था। तो जोधपुर के उस समय राजा थे, एक सेकंड, राठौड़ अगर जो देखा जाए, ये राठौड़ किस प्रकार से थे तो देखा जाए तो जो जोधपुर के जो राजा उस समय थे राव धूहड़। क्या नाम था उनका? राव धूहड़। राव धूहड़ जो राजा थे, इनके छोटे भाई थे धांधल, राव धांधल। ये राव धूहड़, देखो राठौड़ वंश कहाँ पर राजस्थान में शासन किया? तो राठौड़ वंश शासन किया मारवाड़ पर। उस समय मारवाड़ को जोधपुर कहा जाता था और जोधपुर के राजा उस समय थे राव धूहड़, और राव धूहड़ के छोटे भाई थे राव धांधल, और राव धांधल के पुत्र थे पाबूजी राठौड़। राव धांधल के पुत्र थे पाबूजी राठौड़। अगर जो पाबूजी राठौड़ की माताजी का नाम देखा जाए तो पाबूजी राठौड़ की माताजी का नाम था कमला दे। क्या नाम मिलता है? पाबूजी राठौड़ की माता का नाम कमला दे मिलता है और पिता का नाम धांधल जी राठौड़ मिलता है, जो कि मारवाड़ वंश के शासक या राठौड़ राजवंश के राजा राव धूहड़ के छोटे भाई राव धांधल के पुत्र थे, इसीलिए राठौड़ वंश से संबंधित थे। और माता का नाम कमला दे था। इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे था। इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे था, जो कि ये सुप्यार दे जो थी, ये अमरकोट रियासत एक हुआ करती थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में चली गई। कहाँ चली गई? अमरकोट रियासत के राजा हुआ करते थे सूरत सिंह सोढ़ा, उनकी पुत्री थी सुप्यार दे। सुप्यार दे किसकी पुत्री थी? तो सूरत सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। कहाँ के राजा थे? अमरकोट के राजा थे। अमरकोट वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो वहाँ के राजा थे, उनकी पुत्री थी सुप्यार दे। उनसे किसका विवाह था? पाबूजी राठौड़ का विवाह था। तो पाबूजी के बारे में नॉर्मल चीज़ें देखी जाए, इनके प्रारंभिक जीवन परिचय देखा जाए तो पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे, और राठौड़ वंश से संबंधित थे। वो हमने आपको बताया कि राव धूहड़ जो जोधपुर के राजा थे, उनके छोटे भाई राव धांधल के पुत्र थे पाबूजी राठौड़। अच्छा, एक कहानी छोटी सी हम बताते हैं इसके बारे में कि पाबूजी राठौड़ जो थे, ये असली में इनकी मम्मी जो थी, कहते हैं जो असली में इनकी मम्मी या माता जी जो हम लोग कहा करते हैं, वो थी परी एक थी। कहते हैं परियां रात में विचरण करने के लिए आसमान से, स्वर्ग से नीचे आती हैं और उन्हें इस प्रकार का कोई वरदान होता है कि अगर जो तुम्हें कोई देख लेगा तो उसके बाद उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहते हैं एक परी नीचे आई हुई थी और वो परी मारवाड़ में गलत उतर जाती है। जब मारवाड़ में उतर जाती है तो वहाँ बहुत गर्मी होती है, तो पास के तालाब में स्नान करने लगती है। और जब पास के तालाब में स्नान करने लगती है और वहाँ से राव धूहड़ जी अपना घोड़ा लेकर निकल रहे थे, राव धांधल जी घोड़ा लेकर अपना निकल रहे थे। राव धांधल जी की नज़र उस परी पर पड़ जाती है, तो परी उनसे पूरी बात अपनी बताती है कि इस प्रकार से हम परी हैं और इस प्रकार का हमें वर प्राप्त है कि अगर जो हमें कोई देख लेगा उसके बाद हम ऊपर नहीं जा पाएंगी, तो बताइए हम कहाँ रहेंगे। तो इन्होंने कहा चलो हम आपसे शादी कर लेंगे। शादी की, और जब शादी की परी ने, तो कहते हैं 2 शर्तें परी ने रखी थी कि एक तो हमें आप अलग से महल बना कर देंगे, और दूसरी शर्त यह थी कि आप या कोई भी उस महल में बगैर हमारी इजाज़त के नहीं जाएगा।
ये 2 शर्तें इनकी थी। और उसी परी से पाबूजी राठौड़ का जन्म होता है। और कमला दी ने तो इनका पालन पोषण किया था। अच्छा, पालन पोषण कमला दी ने कब किया? एक बार परी कहते हैं कि अपने महल में आराम से रह रही थी, और एक बार धांधल जी राठौड़ जो हैं बिना पूछे उसके महल के अंदर चले जाते हैं। तो कहते हैं, देखते हैं एक शेरनी दूध पिला रही होती है, पाबूजी एक शेरनी का दूध पी रहे थे। और जब वो धांधल जी राठौड़ को देखती है तो परी अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और कहती है, धांधल जी, आपने जो हमने शर्त रखी थी उन शर्तों को या कॉन्ट्रैक्ट को आपने तोड़ दिया है, तो हम आपके पास अब नहीं रहेंगे। कहते हैं वो परी ऊपर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? स्वर्ग में चली जाती है। और उसके बाद पालन पोषण जो कमला दी ने किया था, ये पाबूजी की माताजी बनी, और पत्नी का नाम सुप्यारदे था। अच्छा, पाबूजी लक्ष्मण के अवतारी कहे जाते हैं, ऊँटों के देवता कहे जाते हैं, प्लेग के देवता कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? प्लेग के देवता कहे जाते हैं। इनसे प्लेग की बीमारी भी ठीक होती है। धन धाड़ के देवता कहे जाते हैं, और लक्ष्मण का अवतार पाबूजी राठौड़ कहे जाते हैं। अच्छा, लक्ष्मण का अवतार कहे जाने की एक लंबी कहानी इनकी विवाह से जुड़ी हुई है। हमने बताया कि जो सुप्यारदे हैं, सुप्यारदे से इनका विवाह हुआ था पाबूजी राठौड़ का, और सुप्यारदे से पाबूजी राठौड़ का विवाह हुआ था। तो कहते हैं, पाबूजी जब विवाह करने के लिए जा रहे थे, तो हमने आपको बताया कि परी के पुत्र थे। अच्छा, परी के पुत्र थे तो ये बहुत सुंदर थे। हमने अब इसके पहले एक लाइन और बोली थी कि राजस्थान के जितने लोक देवता है उसमें सबसे सुंदर ये थे। तो वही बात है कि जब परी के पुत्र थे तो माताजी के लक्षण में आ गए होंगे। परी के पुत्र थे, बहुत सुंदर थे ये। तो कहते हैं, जब शादी के लिए तैयार होते हैं तो इनके 2 शिष्य कह दीजिए, यहाँ पे बाद में शिष्य बन जाते हैं, पहले इनके दोस्त हुआ करते थे। इनके 2 दोस्त थे। इनके 2 दोस्त थे, इनका नाम था चांदा और डामा। क्या नाम था? चांदा और डामा। अच्छा, जब ये शादी करने के लिए जा रहे तो पाबूजी बिल्कुल तैयार हुए, जोधपुरी साफा बांधकर। इनके दोस्त भी कोट पैंट पहनकर तैयार हो गए। अच्छा, जब इनके दोस्तों ने कहा कि पाबूजी आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको किसी की नज़र ना लग जाए, लेकिन एक कमी अपने पास है। बोले, क्या कमी हमारे पास है? बोले, कमी अपने पास ये है कि घोड़ी अपने पास अच्छी नहीं है। बोले, घोड़ी नहीं है तो जो है उसी से तो काम चलाना पड़ेगा, अब शादी है आज तो कैसे काम चलेगा? इन्होंने कहा कि अपने यहाँ केसर कालमी घोड़ी एक है, केसर कालमी, और ये घोड़ी है देवल चारणी की। किसकी? देवल चारणी की। एक देवल चारण जाति की महिला थी, देवल, तो उसका नाम पड़ा देवल चारणी। और देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया घोड़ी है। अगर जो वो हमें मिल जाए तब फिर तो आज अमरकोट के छज्जे टूट जाएंगे आपको देखने के लिए। मतलब इतनी सुंदरता है कि बारात को देखने के लिए जब औरतें छज्जों पर अपने आएंगी तो अमरकोट के छज्जे टूट जाएंगे। मतलब इतनी सुंदर आप लगेंगे फिर। तो बोले, जाकर देखते हैं एक बार। जाते हैं, चांदा डामा जाते हैं इनके पास, जब पाबूजी उनको भेजते हैं तो देवल ने कहा कि मतलब पहले गायों की लूट हो जाया करती थी। देवल के पास काफ़ी सारी गायें भी थी। तो कहते हैं कि जो ग्वाला हमारा गायें चराने जाता है, मान लो वहाँ कोई लूट वूट हो जाए तो हमारा ग्वाला भागकर गाँव चला आ जाएगा, और यहाँ से पीछे से हथियार, डंडे, लाठियाँ लेकर जो जाएंगे तो मदद कर देंगे लोग। और अगर जो घोड़ी नहीं होगी उन लोगों के पास तो कैसे आएगा, और बताओ, गायें तो हमें लूट जाएंगी। तो चांदा डामा आए और पाबूजी से पूरी बात बताई। बोले, आप जाकर एक बार देख लीजिए तो शायद वो मान जाए। तो पाबूजी राठौड़ जाते हैं उनके पास और देवल से कहते हैं, माई हमें अपनी घोड़ी दे दीजिए। तो देवल वही बात कहती है कि अब आप बताइए कि मतलब मान लो हमारी गायें चोरी हो जाएँ तो हमें कैसे पता चलेगा, और आप तो वहाँ शादी में होंगे, कैसे काम चलेगा? तो इन्होंने कहा कि अगर जो हम पहुँचे होंगे, रास्ते में होंगे, तो रास्ते से वापस आ जाएँगे। मतलब अगर जो हम रास्ते में पहुँचे होंगे और अगर जो हमें पता चलेगा कि देवल चारणी की गायें चोरी हो गई हैं, तो हम आधे रास्ते से वापस चले जाएँगे। और अगर जो हमें वहाँ जाकर पता चलेगा कि देवल चारणी की गायें चोरी हुई हैं, तो वहाँ से वापस चले आएँगे। और अगर जो हम यहाँ तक कि तोरण मार रहे होंगे और हमें पता चला है कि देवल चारणी की गायें चोरी हो गई, तो वहाँ से चले आएँगे। यहाँ तक आप छोड़ दीजिए, अगर जो हम फेरे ले रहे होंगे अपने, और फिर अगर जो हमें पता चला कि माई देवल चारणी की गायें चोरी हो गई हैं, तो हम वहाँ से वापस चले आएँगे। तो देवल चारणी ने कहा, आप इतना कह रहे हैं तो फिर ले जाइए। और कहते हैं, जब केसर कालमी पर सज कर हमारे पाबूजी राठौड़ और उनकी बारात, चांदा डामा और मारवाड़ की बारात जब निकलती है, राठौड़ राजवंश, वो सूर्यवंश था एक, वहाँ से जब बारात निकलती है अमरकोट के लिए, मारवाड़ से लगी हुई जगह अमरकोट है, तो कहते हैं देखने के लिए वास्तव में अमरकोट में बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। छज्जे ही टूटे थे उस दिन अमरकोट के।
तो उसके बाद जब ये लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, तो कहते हैं जब वहाँ बारात में पहले जाया करते थे तो घोड़ों की दौड़ हुआ करती थी, घुड़दौड़ हुआ करती थी। और घुड़दौड़ में जो घोड़ी जीत जाया करती वहाँ से, तो और मज़ा आता था लोगों को। तो कहते हैं देवल चांडी अमरकोट तक चल कर गई थी, और वहाँ के घोड़े जो थे आराम से खड़े तैयार खड़े थे, और फिर भी जब उनमें घुड़दौड़ कराई जाती है तो देवल चांडी इनको पीछे छोड़ देती है। मतलब ये गजब की घोड़ी थी देवल चांडी। और उसके बाद पाबूजी राठौड़ जब देवल चांडी जब उनको वहाँ पर हरा देती है तो पाबूजी राठौड़ अंदर लेकर जाते हैं, खाना पानी खाते हैं सभी लोग। उसके बाद जब तोरण मारने की बारी आती है तो वहाँ के लोगों ने कहा, अमरकोट के लोगों ने कहा कि इस देवल चांडी घोड़ी ने हमारे यहाँ के घोड़ों को हराकर हमारी बेइज्जती कर दी है, अब इनको हम हराएंगे, हम तोरण ऊपर बांध देंगे, बेइज्जती हो जाएंगे अगर एक बार न तोड़ पाए तो। कहते हैं तोरण को जब ऊपर बांध दिया जाता है, उसके बाद जब पाबूजी तोरण को तोरण मारने जाते हैं, वहाँ जब पहुँचते हैं अंदर जाते हैं तो तोरण को जब देखते हैं तब केसर कालमी के ऊपर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि हे केसर कालमी, आज मारवाड़, आज हमारी इज्जत की बात नहीं है, आज पूरे मारवाड़ की इज्जत दांव पर लग गई है। तो केसर कालमी जो घोड़ी थी, कहते हैं जब तोरण मारने के पहले घोड़ी को खूब नचाया जाता था, खूब नचाई जाती थी केसर कालमी, और बाजों वालों से कहा कि आप ढोलक थोड़ा तेज़ बजाइए, हमारी केसर कालमी खूब डांस करेगी। और केसर कालमी ने डांस करते करते अपने आगे के पैर अमरकोट के छज्जों पर जड़ा दिए, और कहते हैं कि वहाँ से ईंटें तक वापस लेकर आई थी काला केसर कालमी अपने पैरों से। और केसर कालमी जब ने अपने पैर ऊपर अड़ा दिए और पाबूजी राठौड़ ने बहुत आराम से तोरण मार दिया। और जब हमारे गुरुजी ये कहानी सुना रहे थे तब बताया कि जब कमला देवी, जब सुप्यार देव बात सुन रही थी तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और कोई क्यों नहीं प्रसन्न होगा, ये उसका जो पति है, उसका जो बींद है वो इतना बेहतरीन घोड़े निचाने वाला है, इतना प्रसिद्ध है, वो महाराजा तो हैं ही हैं, क्या दिक्कत है, तो क्यों ना प्रसिद्ध हो। तो उसके बाद जब हम देखते हैं इसमें तोरण मारने की वजह फेरे इनके हो रहे होते हैं, तब देवल चांडी वहाँ खुद आ जाती है, और देवल चांडी कहती है कि हम आपसे कह रहे थे कि हमारी गायें चोरी हो जाएंगी, और हमारी गायें चोरी हो गई हैं। इन्होंने पता किया कि गाय किसने चोरी कर ली हैं, तो पाबूजी राठौड़ जो थे, पाबूजी ने अपनी बहन का विवाह गुजरात में कर रखा था जीनराव खिंची के साथ। गुजरात का शासक था जीनराव खिंची, उसके साथ कर रखा था। तो जीनराव खिंची की पाबूजी राठौड़ से कभी नहीं बनती थी, इनके परिवार से कभी नहीं बनती थी। कहते हैं कि इनकी शादी में तक वो नहीं आया था, और जब उसको पता चलता है केसर कालमी घोड़ी वो लेकर गए हैं तो गाँव पर आक्रमण कर देता है और उनकी गायें लूट कर चला जाता है बेइज्जती करने के लिए। अच्छा, जब राजा नहीं होगा और गाँव का राजा अगर जो आप हैं, आप बाहर हैं, तो गाँव की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी राजा की होगी ना। तो जब गायें चोरी हो जाएँगी, लोगों को मारेंगे, पीटेंगे तो बेइज्जती होंगी इन लोगों के लिए। इसलिए जीनराव खिंची आक्रमण करता है, और कहते हैं पाबूजी मात्र 3 साढ़े 3 फेरे लेकर उठ गए थे यहाँ से। कितने? मात्र 3.5 फेरे लेकर खड़े हो गए थे, और कहते हैं वहाँ से चले जाते हैं, और जब जीनराव खिंची से युद्ध करते हुए वो शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे लोग देवता जिन्होंने अपनी शादी को आधा अधूरा छोड़कर चले गए थे युद्ध करने के लिए, और उसके बाद वहाँ पर शहीद हो जाते हैं, ऐसे लोक देवता को, ऐसे आदमी को हम पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजते हैं। तो पाबूजी राठौड़ के विवाह की छोटी सी कहानी, और लक्ष्मण के वंशज कहे जाते हैं इसीलिए क्योंकि पाबूजी राठौड़ के वंशज जो हैं वो 3.5 फेरे सिर्फ लेते हैं, आज भी 3.5 फेरे ही लेते हैं। और यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि मतलब ये फिल्मों से 7 फेरों वाला सिस्टम तो शुरू हुआ है। उसके उसके पहले तो हम गाँव में देखते हैं कि 3.5-4 फेरे ही लिए जाते हैं, और फिल्मों में तो आपने धीरे धीरे देखना शुरू कर दिया कि 7 फेरे लेने शुरू हो गए हैं। और अगर जो देखा जाए ऊँट पालक जाति राजस्थान में है, लायका या रेवारी जाति, रायका या रेवारी जाति भी पाबूजी राठौड़ की पूजा करती है। और पाबूजी राठौड़ की सबसे लोकप्रिय फड़, और पाबूजी राठौड़ की फड़ का वाचन रायका या रेवारी जाति के लोग करते हैं। और अगर जो
जब पाबू जी के पावड़े बजाते हैं तो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और पाबू जी की यश गाथा को थोरी जाति के लोग सारंगी वादन कहे जाते हैं। और पाबू जी की फड़ का वाचन नायक जाति के लोग या रायका रेवारी जाति के लोग रावण हत्था वादन के समाप्त हैं। 3 क्वेश्चन अलग अलग कि बापू जी की फड़ का वाचन नायक या रायका जाति के लोग जो है रावण हत्था वादन के समाप्त हैं। और पाबू जी के पावड़े जो हैं रेवारी जाति के लोग माठ वादन के साथ गाए जाते हैं। और पाबू जी का यश गाथा थोरी जाति के लोग सारंगी वादन के साथ गाते हैं। और पाबू जी की फड़ जो है 30 फीट चौड़े और 4 फीट लंबे कपड़े पर लिखी जाती है और इस पर यश गाथाओं का वर्णन किया जाता है। और फड़ चित्रण के लिए राजस्थान में शाहपुरा घराना, भीलवाड़ा का शाहपुरा घराना पसंद है। कोई क्वेश्चन पकड़ा जो आर्ट एंड कल्चर में भी क्वेश्चन बन सकता है कि फड़ वाचन के लिए राजस्थान का कौन सा घराना प्रसिद्ध है, तो फड़ वाचन का राजस्थान का शाहपुरा, भीलवाड़ा का शाहपुरा का चित्रे प्रसिद्ध है। पाबू जी की भूपे नायक या थोरी जाति के लोग होते हैं। और पाबू जी की ये देखो सुप्यार दे सद विवाह हुआ था और बहनोई जीन राव खिंची जायल नागौर के राजा थे, देवल चांडीगढ़ के साथ युद्ध करते हुए जीन राव खिंची के साथ युद्ध करते हुए शहीद होते हैं। केसर कालमी घोड़ी, इसका वर्णन हम खूब कर चुके हैं, देवल चांडी ने इनको दी थी। और पाबूजी मलेच्छों के उद्धारक कहे जाते हैं, अछूतों के उद्धारक कहे जाते हैं, मलेच्छों के पाबूजी राठौड़ उद्धारक कहे जाते हैं। जाति के जो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि मलेच्छ जाति के 7 भाइयों को इन्होंने शरण दी थी, इसीलिए मलेच्छों के उद्धारक कहे जाते हैं। और पाबू जी के इष्ट देव राठौड़ के नाम से पाबू जी को इष्ट देव मानने में राठौड़ का नाम भी आता है। और पाबू जी की जो थोरी जाति के लोग सारे यश गाथा कहते हैं, हमने आपको बताया कि पाबू जी की यश गाथा जो है थोरी जाति के लोग माठ वादन की यश गाथा जो है माठ वादन के साथ गाते हैं, उसे पाबू धड़ीरा वाचना कहते हैं। और पाबू जी के प्रमुख मंदिर कोलूमंड गाँव में, मतलब पाबू जी के गाँव में ही पाबू जी का प्रमुख मंदिर लगता है, कोलूमंड गाँव में लगता है। कोलूमंड गाँव कहाँ है? फालोदी जोधपुर में लगता है। और पाबू चैत्र अमावस्या को मेला लगता है इनका, चैत्र मास की अमावस्या को इनका मेला लगता है। और इनसे संबंधित साहित्य का जो देख ले जाए तो पाबू जी के छंद मेघचरण लिखे हैं। पाबू जी के छंद किसने लिखे हैं? मेघचरण ने लिखे हैं। और पाबू जी के दिस बांकीदास और पाबू जी और पाबू प्रकाश ग्रंथ आसिया मौर्य जी ने लिखा है। किसने लिखा है? आसिया मौर्य जी ने लिखा है। तो ये पाबू जी की इम्पोर्टेंट बातें थी। और रायका जाति के सर्वाधिक लोग जालोर में तुम्हें मिलेंगे। और थाली नृत्य पाबू जी की स्मृति में रहता है। और लक्ष्मण के अवतारी, ऊँटों के देवता, धड़धाड़ के देवता, प्लेग के देवता इनके उपनाम हैं। अगर जो एक बार और हम इनको रिवाइज करें तो पाबू जी जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। पाबू जी की पिता का नाम धांधली राठौड़, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे, विवाह कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा सूरज सिंह सोढ़ा की पुत्री थी सुप्यार दे। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतारी, ऊँट का देवता, रायका रायबारी जाति के लोग इनके सबसे सर्वाधिक अनुभवी होते हैं। सर्वाधिक रायका जाति के लोग जालोर में मिलेंगे तुमको। पाबू जी के अनुभवी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं। सबसे लोकप्रिय फड़ इनकी है। और फड़ वाचन के लिए शाहपुरा का भीलवाड़ा का शाहपुरा घराना प्रसिद्ध है। और प्लेग के देवता कहे जाते हैं, धड़धाड़ के देवता कहे जाते हैं, ऊँटों को रास्ता मिलने का सैनिक हो जाता है। और ऊँट बीमार होने पर इन्हीं की पूजा की जाती है। ऊँटों में मुख्य रूप से सर्रा रोग हो जाता है। और राठौड़ वंश के थे, भोपे नायक जाति के इनके होते हैं। और प्रतीक इनका क्या है? भाला लिए असौर प्रतिमा, वाहन इनका केसर कालमी घोड़ी। और मृत्यु कैसे हुई थी? गायों की रक्षा करते हुए इनके बहनोई जीना खिंची से युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। और पाबू जी की फड़ का वचन नायक रायका जाति के लोग रावण हत्यावाद के साथ करते हैं। और पाबू जी अछूतों के या मलेच्छों के उद्धारक कहे जाते हैं। और पाबू जी के इष्ट देव मान राठौड़ों का नाम आता है। और प्रमुख मंदिर इनका कोलूमंड गाँव फालोदी जोधपुर में, और वहीं पर इनको चैत्र मास अमावस्या को मेला लगता है। और पाबू जी की यश गाथाओं का अगर साहित्य की बात करें तो पाबू जी के छंद मेघचरण ने लिखे हैं। और पाबू जी के गीत बांकीदास ने लिखे हैं। पाबू जी के सोरठे रामनाथ ने लिखे हैं। और पाबू प्रकाश ग्रंथ तोसिया मौर्य जी, बहुत इंपॉर्टेंट है पाबू प्रकाश ग्रंथ तोसिया मौर्य जी। तो इस प्रकार से हम आज पाबू जी के बारे में, जो इससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, और पाबू जी के बारे में हम बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़े हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। और आराम से धीरे धीरे इन चीज़ों को आप क्लियर करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो इनको जो है आराम से देखते रहिए, और एक रिवीजन के तौर पर इनको वीडियो देख लीजिए। जय हिंद साथियों।